सभी वजह मसीह की प्रेज द लॉर्ड। तो आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा हमारे लाइफ में कैसे कार्य करता है और हम पवित्र आत्मा को कैसे पा सकते हैं। तो बात आती है, आप जानते हो मूसा को जानते हो। मूसा बोलने में भद्दा था। परमेश्वर क्या बोलता था, परमेश्वर तूने मुझको क्यों चुना, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं बोलने में निकम्मा हूँ, तूने मुझको क्यों चुना। फिर परमेश्वर ने उनका लाइफ में किसको दिया, हारून को दिया कि तुझे यह हर बातों में हर चीज़ों में ये तुम्हारी सहायता करेगा। उसको सहायक के तौर पे किसको दिया, मूसा को, हारून को दिया। तो अगर हम भी कहीं ना कहीं अगर गलत में, अगर हमारे लाइफ में कमी है, हम जानते हैं हमारे लाइफ में बहुत सारी कमियां हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारे चीज़ें हैं, हमारे लाइफ में बीमारी है, हमारे लाइफ में परेशानी है, हमारे लाइफ में पैसों की कमी है। तो उन सारे चीज़ों में हमें चाहिए सहायक की जरूरत। हम पाप कर रहे हैं, हम अधर्म के काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर सोचते हैं ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ये हमारे कमी है जिसके कारण हम प्रभु का काम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे। मूसा भी बोलने में बता था, उसका एक कमी उधर था और हमारा कमी है कि हम पाप से आज़ाद नहीं हो पा रहे। तो जिस प्रकार मूसा को सहायक की जरूरत पड़ी तो उसी प्रकार हमको भी सहायक की जरूरत पड़ेगा। तो हमारा सहायक पवित्र आत्मा है, हमारा सहायक पवित्र आत्मा है। आप जानोगे कि यीशु मसीह अविश्वासियों के लिए आया और पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए आया। जब एक इंसान यीशु करके, मतलब जब वो विश्वास कर लेता है कि यीशु ही प्रभु है, तो उसी घड़ी पवित्र आत्मा उसके लाइफ में आ जाता है और वो कार्य करने लगती है। पवित्र आत्मा जब उसके लाइफ में आ जाता है, जब वो यीशु करके ग्रहण कर लेता है यीशु प्रभु, तो पवित्र आत्मा आ जाता है। तो पवित्र आत्मा आ गया अब, तो अब वो हमको सहायता करेगा। मेन बात, वो हमारा सहायता करेगा। वो हमको क्या है, अगर हमने विश्वास किया, तो अगर विश्वास कर लिया हम लोगों ने, बट विश्वास करना ये इंपॉर्टेंट नहीं। विश्वास कर लिया, पवित्र आत्मा आपके लाइफ में आ गया। अब पवित्र आत्मा चाहता है कि आप कोई कार्य को करें। अब हमारे लाइफ में सहायक है लेकिन हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा नहीं करेगा। आपको 10 किलो का चावल का बोरी उठाना है बट आप नहीं उठा पा रहे हो, तो अगर आप उस काम को करोगे, आप उस चावल की बोरी को उठाने की कोशिश करोगे, तभी वो सहायक आपका मदद करेगा 10 किलो का चावल बोरी को उठाने के लिए। लेकिन आप उठाओगे नहीं तो वो सहायक भी चुपचाप खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, बोले कब काम करेगा तब इसकी मेहनत करूँगा। तो वो पवित्र आत्मा है जो हमको क्या सहायता करना चाहता है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तू निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तुम आत्मा में भरो, तुम अपने आप को पवित्र करो। तो पवित्र हम अपने आप को कैसे कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा और वचनों के द्वारा। हमें प्रार्थना में मन नहीं लगता, लेकिन पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा। एक वचन कहता है रोमियो 8:26 में कि पवित्र आत्मा हमारे हर दुर्बलताओं में सहायता करता है, आए भर भर कर वो हमारे लिए विनती करता है। तो पवित्र आत्मा ही है जो हमको, ये दुर्बल है ना, अभी हम प्रार्थना में अगर हम कमजोर है तो हम दुर्बल है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सहनशीलता के साथ अगर हम प्रार्थना में बैठ गए तो हमारी दुर्बलताओं को ठीक करेगा, हमारी कमियों को खत्म करेगा और हमें मजबूत बनाएगा, हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो वो पवित्र आत्मा तो कमियों को दूर करता है और हमें मजबूत बनाता है। प्रार्थना में कमजोर है तो हमें मजबूत बनाता है, हम किसी चीज़ में कमजोर है तो हमें मजबूत बनाता है, हर चीज़ों में वो हमारी सहायता करता है। एक जनरल की खास बात पता है क्या है, वो अक्सर छड़ी लेके चलता है। एक अंधे का भी क्या है कमी, उसको वो भी छड़ी लेके चलता है, क्योंकि उसको पता है एक अंधे व्यक्ति अगर मैं छड़ी का सहारा ना लूँ तो मैं गिर सकता हूँ। उसी प्रकार हमारे आत्मिकता में भी वही चीज़ है, अगर पवित्र आत्मा के बिना अगर हम चले तो हम भी पाप में गिर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है तो समझ लेना कि आप पाप पे पाप करते जाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा आपके लाइफ में है तो आप पाप करने से बच सकते हो। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, पाप से आज़ाद होने के लिए आपको मदद करेगा, हर एक कमियों को दूर करने के लिए। वो हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। एक वचन रोमियो 8:15 में बोलता है कि जो आत्मा के बिना चलता वही पुत्र कहलाएंगे, वही संतान कहलाएंगे यीशु का। तो हम आत्मा में चलेंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। नहीं तो हमें पता है हमारा डायरेक्शन क्या है, हमें पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। आत्मा क्या चाहता है कि परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हम चलें, झूठ ना बोले, गाली ना बके, व्यभिचार ना करें, किसी की ईर्ष्या ना करें, किसी की चुगली ना करें। तो आत्मा के अनुसार ये चलना है। पवित्र आत्मा हर बात में आपकी सहायता करेगा। अगर आप कमजोर हो, अगर आप पाप कर रहे हो तो पाप से आज़ाद होने के लिए पवित्र आत्मा वो सहायता करेगा। सहायता करना यही है, पवित्र आत्मा हर चीज़ में आपकी सहायता करता है। तो आपको एक कदम बढ़ाना है, पवित्र आत्मा 2 कदम बढ़ाएगा। कोई काम करना चाह रहे हो तो पवित्र आत्मा उसकी मदद करेगा। अगर आप कोई काम ही नहीं कर रहे तो पवित्र आत्मा चुपचाप से खड़ा रहेगा कि ये काम कब करेगा। पवित्र आत्मा से शांति से खड़ा रहेगा और बोलेगा